वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आरक्यू, श्वसन गुणांक। मतलब इससे हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पता चलता है। अगर हमें आरक्यू का वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमने क्या यूज किया था। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं जो रिस्पिरेशन में यूज किए जाते हैं? कौन कौन से? या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या प्रोटीन हो सकते हैं, या लिपिड हो सकते हैं, और किसी किसी केस में क्या होता है? एसिड्स होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है कि रेस्पिरेशन में कितना CO2 निकला डिवाइडेड बाई कितना ऑक्सीजन हमने यूज किया। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ O2 यूज इज इक्वल टू RQ। बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिंपल इक्वेशन है। जैसे हम जब कार्बोहाइड्रेट का लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, तो पहले प्रोडक्टिव लिखते हैं डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो वही कंडीशन है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ O2 यूज। किस पे डिपेंड करता है RQ? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। ये इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। कार्बोहाइड्रेट में अलग होगी, प्रोटीन में अलग होगी, लिपिड में अलग होगी। ठीक है, तो उनकी सारी वैल्यू जानते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कितने हो सकते हैं? क्योंकि जितने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे उतना ही आरक्यूज होंगे। ठीक है, तो पहला हो सकता है मोस्ट कॉमन जो होता है कार्बोहाइड्रेट। हमको पता है, हमने ग्लाइकोलाइसिस सारा कंप्लीट कर लिया है, तो हमें पता है कि जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या होता है? लिपिड। ठीक है, लिपिड हमने बताया था जब बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो क्या होता है? लिपिड यूज होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रोटीन यूज होता है। पर ये कॉमनली लिपिड किस में यूज होता है? कैस्टर प्लांट में। जो अरंडी होती है उसके एंडोस्पर्म में पाया जाता है ये। ठीक है, तो उसमें ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। और प्रोटीन किस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है? जो पत्तियां टूट चुकी होती है, डिटैच्ड लीफ में होता है। ठीक है, ये तो ठीक है कि पहले हमें स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसके बाद अगर हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा देन लिपिड होगा, और सबसे लास्ट में प्रोटीन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था। तो और एक और होता है एसिड। एसिड किस में होता है? ऐसे प्लांट जो डिजर्ट में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कैम प्लांट, क्रैसुएशियन एसिड मेटाबोलाइट प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो उनमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कितना क्या होता है? एसिड। अब हमें इनकी वैल्यू जाननी है कि कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है आरक्यू, एसिड में कितना होता है, लिपिड में कितना, प्रोटीन में कितना। बस इतना सा ही ये वाला टॉपिक है, और इस मतलब इतना इजी है, कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है। पहला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप रेस्पिरेशन का रिएक्शन याद करो कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूटता है? CO2 प्लस H2O में। वही रिएक्शन है, बस हमने इसको बैलेंस कर दिया है। कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 6। कितने CO2 निकले हैं? 6। तो रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन था, आरक्यू जो था, उसमें क्या था? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। कितना रिलीज हुआ? 6। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, कितना यूज हुआ? 6। तो आरक्यू का वैल्यू क्या हो गया? 1। बस इतना ही आपको याद करना है। और प्रोटीन में कितना होता है, लिपिड में कितना होता है, और कैम प्लांट में कितना होता है, 4 वैल्यू और याद करनी है। तो इतना इजी है ये टॉपिक। आपको अगर ये नहीं याद है तो आपको सबको याद होगी, पर लिपिड और प्रोटीन का ये सब रिएक्शन नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। ठीक है, आपको बस क्या याद करनी है? वैल्यू याद करनी है। तो कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फूड का नाम दे सकते हैं, कोई भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और उसमें पूछ सकते हैं कि आरक्यू का वैल्यू कितना हो सकता है, जैसे पोटैटो वगैरह। ठीक है, जिनमें स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत करना। अगर सबस्टेंस या कुछ खाने का नाम दिया हो, आप देखना कि इसमें क्या पाया जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज करना। तो दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? फैट या ऑयल। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मोस्ट कॉमन कैस्टर में। कैस्टर के जो बीज रहते हैं उसके एंडोस्पर्म में फैट या ऑयल पाया जाता है। कि जो कैस्टर के बीच में रेस्पिरेशन होता है वो किसको यूज करते हैं? फैट या ऑयल को। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 से कम। 1 से कम कितना? 0.7। बस आपको यही याद रखना है
कितना 0.7 या 1 से कम, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है 1 से कम, पर ये भी आपको याद रखना 0.7। मैंने आपको यहाँ पर बताया है फिर ये ट्राइपामीटिन है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और H2O निकल रहे हैं, ठीक है, साथ में एनर्जी निकल रही है। मैंने आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जब लिपिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल एनर्जी निकलती है, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो अब हम देखते हैं इसमें कितना CO2 निकली 102 डिवाइडेड बाई कितना ऑक्सीजन यूज हुआ 145, तो छोटी वैल्यू है 102 डिवाइडेड बाई 145 बड़ी वैल्यू, तो 1 से कम ही आएगी वैल्यू। तो फैट या ऑयल का जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होता है वो 1 से कम होता है, कितना होता है 0.7, ठीक है। एक वैल्यू जो निकली है बताई गई है कितनी 0.7, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे प्रोटीन उसका भी 1 से कम होता है, ठीक है। तो अगर दोनों हैं कि 1 से कम किसका होगा और आपको पता है दोनों ऑप्शन में, तो आपको फिर क्या देखना है 0.7 0.8 उनकी एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे जो क्या है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का भी जो आरक्यू वैल्यू होता है वो भी 1 से कम होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन में भी 2 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किए जा सकते हैं, कौन कौन से, तो अमोनिया NH3 और दूसरा एमाइड, दोनों का अलग अलग होता है। अमोनिया का होता है 0.9, ठीक है, और एमाइड का होता है 0.8। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो आरक्यू होता है वो 0.8 से 0.9 के बीच में होता है, ठीक है। और एक तरीके से ये फैट से ज्यादा होता है क्योंकि फैट का कितना था 0.7 और प्रोटीन का कितना है 0.8 से 0.9। प्रोटीन कहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, डिटैच लीफ में, क्योंकि ऐसे भी तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डिटैच लीफ में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी ऐसे भी पूछ सकते हैं ना डिटैच लीफ में आरक्यू कितना होगा, तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। फोर्थ केस क्या आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहाँ होगा, कैम्प प्लांट। कैम्प प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं और उनके जो स्टोमेटा होते हैं, कैम्प मतलब क्रेसुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो कैम्प प्लांट की जो स्टोमेटा होता है वो अपने पानी को बचाने के लिए दिन में नहीं खोलते हैं, रात को खुलते हैं, तो उनमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है एसिड, या तो वो मैलिक एसिड होगा या ऑक्जेलिक एसिड होगा या फिर सिट्रिक एसिड होगा। तो मैलिक एसिड के केस में हमने बताया है कितने CO2 निकले 4। आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखो एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा, 4 CO2 कितने ऑक्सीजन 3, तो 1 से ज्यादा। तो ऑर्गेनिक एसिड के केस में जो आरक्यू होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आरक्यू माना जाता है वो किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, कितना 4, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि मैक्सिमम आरक्यू किसका होगा ऑक्जेलिक एसिड का, कितना होगा 4। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड का लगभग बराबर ही होता है 1.3 1.3। ये जो ऑर्गेनिक एसिड यूज कर रहे हैं कैम्प प्लांट, ये कब होते हैं दिन में। रात के टाइम कैम्प प्लांट में क्या होगा कि उसमें CO2 नहीं निकलती है, जो मैलिक एसिड है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, पूर्ण तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होके क्या होगा CO2 नहीं निकलेगी। अगर CO2 नहीं निकलेगी तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है 0। तो रात के समय अगर पूछा जाए कि रात के समय कैम्प प्लांट में वैल्यू क्या होगी 0, दिन के समय पूछा जाए तब होगी या तो 1.33 या 4 या 1.3, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि कैम्प प्लांट में 2 वैल्यू है आरक्यू की, दिन में और रात। केस क्या आता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंस होगी तो क्या होगा, जो नीचे होगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, तो ऑक्सीजन क्या है 0 है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होगा इंफिनिटी। तो मैक्सिमम जो आरक्यू होता है वो किसमें होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के बारे में बता दिया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है कि इस आरक्यू के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। और एक और चीज, जब मैंने आपको लिपिड का बताया था फैट में, तो वहां पर ऐसा डायरेक्ट नहीं दे सकते फैट का कोई सा भी फैट, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड, याद है आपको वमसा मैंने बताए हुए हैं, लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, तो उनका कोई भी नाम दे सकते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें लिखा हुआ था पामिटिक एसिड, तो तुम लोग सोचोगे ये तो एसिड है, एसिड का कितना होगा हमेशा 1 से ज्यादा, नहीं, पामिटिक एसिड क्या है फैटी एसिड, ठीक है। इसलिए ये भी पॉइंट याद रखना। आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया गया है उसमें क्या पाया जाता है, लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या एसिड, उसके कंपैरिजन करके आपको आरक्यू का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।